जनाब हम अपनी खबरें शुरू करते हैं। खबरें हमारी ये हैं कि आपको हमने कल बताया था हमारे जंती ट्रूडो साहब जो हैं वो पहुंचे हुए हैं थाईलैंड में। तो वहां पे एपेक की मीटिंग चल रही है। आज उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे हम जो कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बड़ा मेन रोल प्ले कर सकते हैं इस रीजन के अंदर। लेकिन जब ये स्पीचें और बातें और मुलाकातें जब चल रही थी तो क्या हुआ जी, नॉर्थ कोरिया ने अपना मिसाइल जो है वो टेस्ट कर लिया। उसके बीच में जो है अमेरिका बड़ा भड़क गया। अब इसके ऊपर जो है ट्रूडो साहब का अभी तक कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन ट्रूडो साहब ने इतना ज़रूर कहा है कि हम 13.5 मिलियन जो है वो जो सेंट्रल एशियन एनर्जी हमारे जो पार्टनरशिप के फोरम्स हैं उनके लिए हम खर्च करने को जो है वो तैयार हैं। और बाकी उन्होंने ट्रूडो साहब ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने ये जो कुछ इसका लेटेस्ट मूव है ये बड़ा रेकलेस है और इसको ऐसे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अच्छा जनाब, अच्छी खबर ये है जो कि 1 दिसंबर से रोल आउट की जाएगी, लेकिन वैसे अक्टूबर के महीने से लेके अब तक आपके जो अगर डेंटल बिल्स हैं तो वो पे किए जा सकते हैं। आज डेंटल जो बिल था जिसके लिए जगमीत सिंह साहब बहुत जोर दे रहे थे ट्रूडो साहब को, वो रॉयल एक्सेंट के लिए भेजा गया था और वो वहाँ से जो है वो उसको मिल गई है रॉयल एक्सेंट। तो अब जो है ये पास हो गया है, लॉ बन गया है बिल C-31, जिसमें के बच्चे जो हैं उनको 12 एंड अबव उनको दी जा सकेंगी डेंटल सर्विसेज। अच्छा, अब इसमें ब्रेक डाउन क्या है? ब्रेक डाउन ये क्या है कि बच्चे जो कि अंडर 12 हैं और जिनकी फैमिली की इनकम 90,000 के पास है उनको जो है वो मिलेगी तकरीबन 650 कुछ ऐसे करके। उसके पास 390 के पास उनको उन बच्चों को मिलेगी जिनकी के फैमिली जो है वो 70,000 से 79,900 यानी कि 80,000 के बीच में है। 260 उन बच्चों को मिलेगी जिनके के पेरेंट्स की जो नेट सैलरी है 80,000 से 90,000 के बीच में है। और इसके अंदर तमाम चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम्स और क्लीनिंग और एक्सरेज और जो फिलिंग्स आप करवाते हैं वो सारा कुछ है। और एक्सपेंसेस जो है इसमें कवर किए जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अक्टूबर 1 ऑनवर्ड से। लेकिन ये ओपन होंगे एप्लीकेशन के लिए चीज़ें दिसंबर 1 से। तो आपको अगर आपने अक्टूबर नवंबर में भी कुछ कराया तो आपको पैसे मिल सकते हैं। अच्छा जी, क्यूब जो है उसने आज फिर कहा है जी कि हम पूरा वीकेंड जो है ओंटारियो की जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री उसके साथ बैठने को तैयार हैं। स्टीफन लेचर साहब जो है उन्होंने भी कहा है कि हाँ जी बिल्कुल हम इनके साथ बैठ के संडे 5 o'clock is the deadline। जी बिल्कुल डेडलाइन है और इसके बैठ के ये स्ट्राइक जो है बेसिकली इसको अवॉइड करना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी हम पूरा वीकेंड जो है टेबल पे स्पेंड करेंगे और हमें एक फेयर डील चाहिए कि इसमें क्यूब ने कहा है कि हमें एक फेयर डील चाहिए कि जो फैमिलीज़ के लिए भी ठीक हो, वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए फेयर होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ने इससे पहले जो था वो एक इस तरह की बात कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कि शायद जो है मंडे से स्ट्राइक पे अगर चले जाएंगे ये टीचर्स तो स्कूलों को वो कह रहे थे कि आप अपने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करें रिमोट लर्निंग के लिए बच्चों के लिए। तो उसके बाद फिर यूनियन ने कह दिया कि नहीं हम आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। ये लॉरा वॉल्टन जो है प्रेसिडेंट जो ओंटारियो स्कूल बोर्ड काउंसिल ऑफ यूनियंस जो है उन्होंने कहा है कि हम आप दोनों साइडें बैठ के एग्री करने की कोशिश करेंगे, इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। डॉयचे वेला की जनाब आज बहुत ही चौंका देने वाली और ख़तरे में नाक जो है वो आज स्टोरी आई है कनेडा के बारे में। और डॉयचे वेला की स्टोरी के मुताबिक बेसिकली AFP वाले कुछ इंटरव्यूज ले रहे थे एंड देन उस इंटरव्यूज जो हैं उनके होते हुए डॉयचे वेला ने फिर ये सारी स्टोरी जो है वो ब्रेक की। उन्होंने कहा कि जी RCMP जो है उसको शिकायत लगाई गई थी कि क्यूबेक का आदमी है कनाडा का जो कि हेटी के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहा है। तो RCMP ने कहा कि हमने फिर जब हमें ये शिकायत मिली तो जुलाई 2021 से हम इस बंदे के पीछे थे और हम देख रहे थे कि ये जो आर्म्ड रेवोल्यूशन हेटी में आ रहा है जिसमें कि ये पावर भी सीज करने की कोशिश कर रही थी और इवेंचुअली इसी तरह जुलाई 2021 में जो इनके प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट मुइज जो थे, उनकी भी असैसिनेशन हो गई थी। तो हम प्रोब कर रहे थे। अब जब इन्होंने फाइंड आउट किया तो इनको पता चला कि एक कनाडा का ही बंदा है तो इसको इन्होंने पकड़ा। अच्छा, उस लड़के ने अपनी ही एक स्टोरी बताई। उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। उसका लॉयर जो है सिर्फ टियागो मुरियास, उसने सिर्फ कहा है कि वो नॉन गिल्टी प्लीड करेगा। क्यों? क्योंकि जिस वक्त पुलिस ने RCMP ने इससे बात की सस्पेक्ट से, क्योंकि इसको छोड़ दिया पूछने के बाद, अगर इसके ऊपर टेरर चार्जेस थे तो इसको छोड़ा क्यों? तो उसने अपनी स्टोरी बताई जो कि RCMP ने आज बताई अकॉर्डिंग टू डॉयचे वेला। वो कहता है जी कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उस लड़की ने जाके पुलिस को कहा कि मैं तो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हूं क्योंकि मैं हेटी जाता रहता था। तो ये जो हेटी
हेटी में जो कुछ हो रहा है ये इस लड़के की वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो है लोगों को हायर कर रहा है और ये सारा कुछ कर रहा है। तो वो कहता है जी कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड ने सारा कुछ किया है, मैं तो सिर्फ अपने, उन्होंने कहा तुम्हारा जो फेसबुक पेज है उसमें तुम हेशियन जो यूथ है उसको तो तुम बड़ा कह रहे हो कि तुम अपना चीज़ें संभालो, चीज़ें। कहता है हाँ जी मैं उसको कह रहा था चीज़ें अपनी संभालें और वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ना देखें, बट दैट डजंट मीन कि मैं टेररिस्ट हूँ या कि मैं कोई लोगों को हायर कर रहा हूँ। तो अब ये बड़ी ट्विस्टेड सी स्टोरी है। आरसीएमपी ने इस लड़के को पकड़ा फिर छोड़ दिया। तो अब पता नहीं चल रहा है कि असल में मेन किस्सा क्या है जी, मामला आते दिनों में पता लगेगा, आते दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया मज भाई, आप बहुत एजुकेट हो गए हैं। मैं कह रहा हूं, इतने ज्यादा आपको ज्ञान आ गया ना मेरे साथ रह रहे के, वाह, आपको पहले ही आगे की खबरें पता चल जाती हैं। आप क्या कहने वाली है मुझे पता है। हाँ बिल्कुल मज भाई, मुझे पता है आप कितने ज्ञानी हो गए हैं। ये देख लें, आपने कह दिया है, आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होएगा। वाह जी वाह, क्या बात है मज भाई, मैं तो आपको गुरु मान गई हूँ आज। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा जनाब, हमारी जो यहाँ पे चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं डॉक्टर सुप्रिया शर्मा, आज इन्होंने कहा जी कि ओवर 1 मिलियन मेडिसिन जो हैं, बच्चों की पेन रिलीवर्स जो हैं, वो नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे पहुँच जाएंगी। और इन्होंने कहा जी कि हमें पता है बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है, पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा सफ़र कर रहे हैं। तो इनकी एक तो प्रोडक्शन जो है यहाँ पे हम कनाडा में ये जो एसाटीमेनाफेन जो है उनकी और आइब्रूफेन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा जो बाहर से हमने जो ऑर्डर्स डाले हैं वो भी आ जाएंगे नेक्स्ट वीक में, और हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी फार्मेसीज और रिटेलर्स को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ बेयर विद अस। लेकिन इसके बीच में लोगों ने कहा जी कि हमारे बच्चों की जान जा रही थी। कुछ पेरेंट्स तो माजिद भाई इतनी बुरी हालत में उनके बच्चे आ गए थे कि वो तो सोच रहे थे कि वो अमेरिका ले जाएं बच्चों को, और ले जा रहे हैं, ले जा भी रहे हैं जी। देखो आप पायन, मैं तो कितनी दफा किया है पाकिस्तान दे नाल तुसी प्लीज तुसी करो मुआयदा, पायन पाकिस्तान की तरफ देखो, डॉक्टर, नर्सां, दवाइयां सारा कुछ तुहानू मिल जाएगा। देखण दी देर है पाकिस्तान की तरफ, बस सारे मसले थोड़े हल ने। और अगर आपके पास कहीं स्टैटिक आ रहा है अभी रेडियो पे, तो आपके मसला हल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि 647-872-4900 647-872-4900 पे आप डायल कीजिए, सारे मसले हल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो हमारा एनवायरनमेंट कनाडा है ना, इसने भी सोच लिया कि हमें साह नहीं लेने देना इन्होंने। यानी वीकेंड पे बंदा सोचता है कि चलो जी जाके कोई ज़्यादा नहीं तो कोई 10-12 कदम ही बाहर चल लो। ना ना ना, ये कहते हैं कार के अंदर बैठो, कहीं जाना नहीं है आपने। एनवायरनमेंट कनाडा कह रहा है जी कि प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्नो जो है वो आने वाला है। 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर्स तक जो है बर्फ़ आ सकती है। ज़्यादातर वो आएगी सदर्न ओंटारियो की तरफ, जैसे कि पेरी साउंड, मस्कोका, नायग्रा, किंगस्टन, प्रिंस एडवर्ड काउंटी, और ये जो ब्लू माउंटेन की तरफ है संडे को उस तरफ आनी शुरू हो जाएगी। और नॉर्दर्न ग्रे एंड सदर्न ब्राउन काउंटीज़ एंड सदर्न नायग्रा, ओरेलिया, नॉर्थ बे, वेस्ट निपिसिंग जो है इनके एरियाज़ में बर्फ़ आएगी। तो पायन वो कह रहे हैं कि अननेसेसरली बाहर ना निकलें, अगर आपको कोई जो है काम खास नहीं है तो नॉन एसेंशियल ट्रैवल ना करें, ठीक है जी। एसोसिएटेड प्रेस की जनाब ये सबसे पहले आज ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, और इसके मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने, जिसका हमने अभी ट्रूडो साहब की खबर में जिक्र किया है, ICBM इंतहाई खतरनाक इंटर बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया है इसने नॉर्थ कोरिया ने, जो कि जाके गिरा है जो जापानीज वाटर्स हैं उनके पास। अच्छा, अब ये इसको जो एपेक की मीटिंग हो रही थी इसके अंदर यूएस ने बड़ा कंडेम किया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जो थी उन्होंने कहा कि हमारे जो बाकी के पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ये न्यूजीलैंड, ये जो हैं इनके साथ अब हम बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि यहाँ पे रीजन के अंदर और टेरिटरी में सेफ्टी जो है वो कही जा सके। जापानीज एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं ये इतना शक्तिशाली है ये बैलिस्टिक मिसाइल कि वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियर वॉरहेड का वेट कितना है, लेकिन इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर्स की है, जिसका के मतलब है ये कि एंटायर मेनलैंड ऑफ यूएसए तक है, उस तक को हिट कर सकता है। तो पायन फिर बचो, जितना हो सकता है बचो। नॉर्थ कोरिया को छेड़ने का नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं छेड़ने का। फाइनली उसने कंप्लीट कर लिया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। तो वो कहते हैं जी कि ये मिसाइल जो था 6,100 किलोमीटर जो है उड़ के जापान में आया है और ये अमेरिका तक को भी हिट कर सकता है। तो पायन बचो फिर, छेड़ो नहीं, ठीक है जी, एक गल है। AFP की न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक आज यूएस गवर्नमेंट ने फिर
इतना कोई बेचारा मासूम इमरान खान इतना वो होता है भाई, वो बदनाम दुनिया में। ओ आज यूएस गवर्नमेंट ने फिर यू टर्न ले लिया, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने। पहले क्या कहते थे बाइडन साहब जब इलेक्शन ट्रेल पे थे, मैं पूछांगा इस MBS नू, मैं वेपन दी सेल बंद करांगा सूदिया नू, मैं टंग देंगा, मैं एक करांगा। आज क्या हुआ? आज यूएस गवर्नमेंट ने कहा है, क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है ना जमाल खशोगी का, वो मर्डर का, उसके अंदर यूएस गवर्नमेंट ने कहा है सऊदी क्राउन प्रिंस MBS को हम नहीं छेड़ सकते, लीगल एक्शन को जो है के लिए ये इम्यून है, इसलिए कि इसको अभी सितंबर में प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया था सऊदी अरेबिया में। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ कोलंबिया है उसने एक सबमिशन वैसे डाली गई है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है जी कि वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि ये इनको इम्यूनिटी है, लेकिन फिर भी ये जो हिनस मर्डर हुआ था ये इसका जमाल खशोगी का, इसको हम बड़ा कंडेम करते हैं। और ये जो यूएस कोर्ट्स के अंदर हैटिस चंगीज़ जो हैं, ये जो कि फैंसी थी इनकी जमाल खशोगी की, एज अ रिजल्ट उन्होंने जो इनके खिलाफ केस डाला हुआ है वो अब आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इनको मेन एक्यूज्ड उन्होंने इसमें कहा था। ठीक है जी पैन, ये हो गया। हाँ जी, ये जो है ना इम्यूनिटी दे दी गई, उसको खत्म बात हो गई, बात खत्म, आजाद हो। और ज्यादा गल्ला नहीं करनी है उनसे होते, बस छोड़ दियो प्रिंस नु। ठीक है जी। फोर्ड मोटर कंपनी, देखो जी बड़े बड़े हम कहते हैं मुल्कों में ऐसी बातें होती हैं, बड़े बड़े कंपनियों में भी ऐसी बातें होती हैं। फोर्ड मोटर कंपनी जो है 550,000 F-150 व्हीकल्स कनाडा और यूएसए के अंदर जो है ये वापस बुला रही हैं, क्योंकि ये बड़ी कंपनी में देखो जी बड़ा काम हो गया है। वो कहते हैं जी कि ये जो फ्रंट विंड शील्ड का जो वाइपर है मोटर, ये चलते चलते एकदम बंद हो जाती है। ते भैन फिर इतना बड़ा जिन लेके जिन जी गड्डी तो इसका मतलब है बस आप सिर्फ धूप वाले मौसम में चलाएं, बर्फ वाले मौसम में इस जिन को खड़ा कर देना है आपने, है जी। बर्फ वाले मौसम में छोटी गाड़ी चलानी आपने, जब धूप निकला है तो फिर ये बड़ी गाड़ी आपने निकाल लेनी है, क्योंकि वाइपर नहीं चलते हैं इसके। ठीक है जी, चलते चलते बंद हो जाते हैं। हाँ, चलते चलते बंद हो जाते हैं। बारह जी जरूरत होती है उस वक्त बंद हो जाते हैं, जब स्नो का स्टॉर्म आ जाता है तब बंद हो जाते हैं। तो ये चीज को रिकॉल किया है फोर्ड ने, और फोर्ड ने कहा है जी कि 453,650 cars in USA and over 103,000 cars जो हैं कनाडा के अंदर हम वापस बुला रहे हैं। लेकिन इन्होंने डीलर्स को कहा है कि भाई जो आपके पास ये गाड़ी लेकर आएगा उसकी आपने ये मोटर जो है, जो हम आपको एडवांस मोटर भेज रहे हैं, वो आपने फ्री ऑफ चार्ज इनकी चेंज करनी है। ठीक है जी। ते भैन इतने अरसे तो तुसी गड्डियां बना रहे हो, तुहानू पता ही नहीं चल रहा कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਚੱਲ रही हैं। व्हाट इज़ दिस है? अच्छा जी। अच्छा जनाब, इंडिया का जनाब जो स्पेस मिशन है वो तो अब चल नहीं रहा, भाग नहीं रहा, बल्कि जो है वो ज़्यादा ही दौड़ ही रहा है, ज़्यादा दौड़ रहा है। ठीक है जी। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्राइवेटली डेवलप किया गया है एक रॉकेट, जिसका कि आज लॉन्च किया गया था श्री हरिकोटा से। इससे पहले तो आपको पता है कि इनकी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो थी, वो ये सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स और ये चीज़ें और सारे मिसाइल्स बनाती थी। आज एक प्राइवेट कंपनी जो है उसने ये बनाया है, और इसका ये एक स्टार्टअप था, हालांकि बिल्कुल एक स्टार्टअप था। स्काई रूट एरोस्पेस इस कंपनी का नाम है, और ये जो 1/2 टन का रॉकेट आज इन्होंने लॉन्च किया है श्री हरिकोटा से, उसका नाम है विक्रम एस। तो विक्रम एस रॉकेट इन्होंने किया है, और इसका एल्टीट्यूड वैसे 90 किलोमीटर्स ही है, और इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो कॉर्मन लाइन होती है जो जिसमें कि आप निकल जाते हैं अर्थ की स्पेस से और स्पेस में चले जाते हैं, वो 100 किलोमीटर्स है। बट दिस वाज द फर्स्ट वेरी सक्सेसफुल, वो तो आप उसको कहते हैं जी इसका हम बढ़ाएंगे। इसके अंदर जो है दिस इज बिल्ट विद कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स हैं इसके, और सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। और जो है इसरो जो है उसकी वैसे ज़ेर निगरानी ये सारा कुछ हुआ है, और इसरो ने अब कहा है कि हम अब 2023-25 तक जो है हम और ज़्यादा अपना स्पेस मिशन जो है उसको आगे लेके जाएंगे। इंडिया और यूएसए के जी मिलिट्री जो ट्रेनिंग्स हैं वो शुरू हो गई हैं, और इसका नाम दिया गया है युद्ध अभ्यास। और इसके अंदर कहा है इंडियन मिलिट्री ने कि हम लोग जो हैं अपने
जो हमारे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं। अच्छा जी, आपने तो ये कह दिया कॉमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि जस्ट 95 किलोमीटर्स अवे है जहां पे ये युद्ध हो रहा है औली में उत्तराखंड में, वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको चाइना जो है अभी तक हेडेक दे रहा है। तो आप चाइना को ये बताना चाहते हैं कि जी हमारे साढ़े भरा आ गए न अमरीका साढ़े नाल हैं जी लड़न वास्ते, साढ़े ना सानू भी नहीं छेड़ना है जी। हाँ जी। तो इस तरह से तो ऑब्जेक्टिव तो आपके यही हैं, तो वरना और क्या ऑब्जेक्टिव है आपके? तो आप जरा चाइना को आंखें दिखा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, हमने आपको वही जो सारी ज़हूर साहब की वो जो कहानी और वो जो घड़ी के किस्से और ये सारे हमने सुनाए थे, तो वी प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ स्टोरीज। ठीक है जी, हम वन साइडेड स्टोरी नहीं। हमने आपको उस दिन बताया था कि ये शायद ये घड़ी जो थी स्टाइल आउट वॉचेस दुबई वालों ने जो थी उनको बेची गई थी। आज स्टाइल आउट दुबई वालों ने कहा है कि नहीं, ना हमने खरीदी ना हमने बेची। अच्छा, ये इतनी कोई फनी स्टोरी, आप जरा स्टोरी सुने स्टाइल आउट वॉचेस दुबई वालों की। वो कहते हैं जी एक बहुत ही अमीर बंदा है दुबई में, उसके पास ये घड़ी थी, हमने सिर्फ इससे मांगी थी इसकी जो है अपनी प्रमोशन करने के लिए अपनी दुकान की, उसके बाद हमने उसको वापस कर दी थी। तो आज उनकी प्रेस रिलीज आई है जो है स्टाइल आउट दुबई वालों की। तो मेरा क्वेश्चन जैसे उस दिन ज़हूर साहब के पास था, इसी तरह स्टाइल आउट वॉचेस का है। आप इतने बड़े ह्यूज रिटेलर हैं लग्जरी वॉचेस के, आप किसी प्राइवेट आदमी से क्यों मांगेंगे घड़ी का अपनी दुकान के प्रमोशन के लिए? और दुबई जैसी जगह पे प्रिंस जड़े ने वो मर गए कि तुम एक बंदे आम नूं कह रहे हो कि भाई घड़ी दे असीं प्रमोशन करिए अपनी। ए व्हाट इज दिस गोइंग ऑन माजिद भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड। बहरहाल जी, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था जो हम आपके साथ हमने शेयर कर दिया, हमने आपको बता दिया। अच्छा जनाब, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान साहब है उनकी ज़िंदगी को बड़ा खतरा है, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जी अगर वो अपना सिट इन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अपना सिट इन कर सकते हैं और अपनी रैली निकाल सकते हैं। और उन्होंने आज एग्जाम्पल दी उसकी इंग्लैंड की। उन्होंने कहा इंग्लैंड के अंदर 10 डाउनिंग स्ट्रीट जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफ इंग्लैंड का रेजिडेंस और ऑफिस है, तो वहाँ पे भी लोग जो है वो प्रोटेस्ट निकालते हैं, लेकिन वो ये नहीं करते हैं कि रोडें रोक देते हैं। तो आपको भी अगर प्रोटेस्ट निकालना है आप निकालें, लेकिन रोडें जो हैं वो ना रोकें। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनके ऊपर आज बड़ी तलवार लटक दी रही। उनसे लोग पूछते रहे कि भाई आप बताएं ये जो पाक आर्मी एक्ट 1952 आप जो है उसको अमेंड कर रहे हैं और इसके अंदर जो सेक्शन 176 है उसमें आप ये जो वर्ड्स हैं रिटेंशन, रेजिग्नेशन, सब सेक्शन 2A के अंदर आप इन क्लॉजेस के अंदर निकालना या रखना चाह रहे हैं, इसका क्या मकसद है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारी अमेंडमेंट्स पीडीएम की गवर्नमेंट इसलिए ला रही है कि ये जनरल बाजवा जो हैं उनको एक्सटेंशन देना चाहती है। इमरान खान साहब ने इसको कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये तमाम चेंजेस जो हैं पीडीएम वाले अपने फायदे के लिए करना चाह रहे हैं। एंड जनाब, अजय देवगन की मूवी दृश्यम 2 जो है वो आज जो है लगाई गई है और वो कह रहे हैं जी कि बड़ी सक्सेसफुली ये जो है चल रही है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि 14 से 16 करोड़ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ये कमा सकती है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिषेक पाठक ने और ये 2015 की जो हिट फिल्म थी उसका ये सीक्वल है। वैसे ये रीमेक है मलयालम फिल्म जिसमें कि मोहन लाल थी उसमें। इस फिल्म के अंदर तबू, श्रेया सरन और अक्षय खन्ना और इशिता दत्ता आपको नजर आएंगे। इसके अलावा वो कह रहे हैं जी कि ओपनिंग डे की कलेक्शन इसके सबसे ज़्यादा हैं, इवन हायर देन गंगूबाई काठियावाड़ी जिसने के ओपनिंग डे पे 10.50 करोड़ किया था। भूल भुलैया 2 14 करोड़ और जो अक्षय कुमार की राम सीतू आई थी 15.25। तो ये बड़ी सक्सेसफुली आज ओपन हुई है। और जनाब जो कलर्स टीवी है उसने झलक दिखला जा 10 सीजन जो है उसकी एक एपिसोड सामने लेकर आए हैं जिसमें के करण जौहर जो है उससे पूछ रहा है मनीष पॉल एक गेम के बीच में कि काजोल जो है उसका क्रश असल में क्या अजय देवगन था या कोई और था। तो वो करण जौहर कह रहे हैं नहीं 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 ये नहीं था, अजय देवगन नहीं था, इसका क्रश जो था वो कौन था बताएं जरा? अक्षय कुमार था इसका क्रश, बट शी मैरिड अजय देवगन, क्योंकि अजय देवगन को से प्यार हो गया। इंडियन टीम के जो कोच हैं वीवीएस लक्ष्मण, उन्होंने आज कहा है कि T20 जो है वो फियरलेस गेम खेलने का नाम है। और जो न्यूजीलैंड के साथ आज वैसे वेलिंगटन में जो इनका मैच था फर्स्ट T20 वो वॉश आउट हो गया है, लेकिन उससे पहले इन्होंने बात करते हुए कहा कि इनको फियरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आपको पता ही है कि ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं राहुल द्रविड़ के लिए जिनको कि अब रेस्ट किया गया, रेस्ट ही करना था, इतनी बुरी परफॉर्मेंस इंडियन का उसने दी क्रिकेट टीम ने T20 में, तो इसलिए तो उन्होंने कहा जी
चेंजेस किए हैं बहुत सारे चेंजेस, स्पेशली सिलेक्टर्स की बहुत सारी चेंजेस आई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान शुड लर्न समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, इसके अलावा जो फॉर्मर कोच है रवि शास्त्री साहब, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया को इंग्लैंड से सीखना चाहिए, जैसे कि हर उनके जो टीम है उसके लिए अलग उनके कैप्टन हैं, तो T20 के लिए भी नया कैप्टन आपको लाने की जरूरत है। आपको पता ही है कि न्यूजीलैंड के लिए ऑलरेडी इंडिया ने रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल को रेस्ट किया है, और हार्दिक पांड्या जो है वो T20 स्क्वाड को लीड कर रहे हैं। शिखर धवन ODI के इंचार्ज रहेंगे। तो इन्होंने कहा जी कि जिस तरह की गेम और जितनी एक्सटेंसिवली खेली जा रही है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है कि एक लड़का ही तमाम तीनों फॉर्मेट्स के अंदर हेड करे। तो हमको सीखना चाहिए इंग्लैंड से, और अपने टेम्पलेट्स जो हैं उनको चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने फॉर्च्यून्स फिर से रिवाइव कर सकें। एंड जनाब, आपकी जो कनाडा टीम है आज उसने लैंडिंग ले ली है, ऑफ कोर्स कतर में है जी, पहुंच गए हैं वो। स्पेशली स्पेशली डेविस, वो देखो जी आपकी कनाडा की टीम जो है उधर, ओह यस, वो पहुंच गए हैं वहाँ पे। तो अब ये स्यापे आई डोंट थिंक कि ये, मेरा दिल ये कहता है कि पूरा टूर्नामेंट खेलेगा, क्योंकि वो उसका जो है वो अभी एंकल अभी भी सही नहीं है। और जनाब एक्चुअली अपनी अवर लास्ट न्यूज़ इज के 1-0 की से जीतने के बाद बड़ी मुश्किलों से, हालांकि ये 4 टाइम चैंपियन है जर्मन टीम, ये जो खेल रहे थे अबू धाबी के अंदर, तो ये भी अब दोहा के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये जो 2018 में इनके साथ बड़ा नाइटमेरिश जो वो हुआ था इवेंट के, जिसमें कि ये बिल्कुल अपने ग्रुप स्टेज से ही बाहर निकल गए थे, तो अब इसको ये धोने की कोशिश करेंगे। लेकिन जर्मन टीम जो है, इनके जो ऑफिशियल हैं ऑलिवर बेयरहॉफ, वो कह रहे हैं जी कि जो होटल्स दिए गए थे हमें दोहा में, हम उसमें नहीं ठहर रहे, हम जरा दूर के एक होटल में जो अलरुवेस के एरिया में है, नॉट इन दोहा, वहां पे हम ठहर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम आपस में बात करना चाहते हैं और टीम स्पिरिट जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि जर्मनी जो है 4 दफा विनर्स है ये, तो ये फिर से जीतना चाहेंगे। इसके अलावा जनाब जो अर्जेंटीना की टीम है हेडेड बाय मेसी साहब जो हैं, वो भी वहां पे पहुंच चुकी है। और मेसी साहब जो हैं उन्होंने इससे पहले अबू धाबी के अंदर ये मैच खेल रहे थे, 5-0 से ये जीते हैं वहां पे। और ये कनाडा का ग्रुप देखे कितना अनफॉर्चुनेट है कि लास्ट कप की जो फाइनलिस्ट थी क्रोएशिया, हाँ, वो इनके ग्रुप में हाँ, और जो बेल्जियम दुनिया की बेस्ट टीम जो सेकंड नंबर पे आई थी, वो इनकी चैंपियनशिप इसमें जो है ये देखो बना करे, ये देखें आप, तो ये मोरक्को, बेल्जियम एंड क्रोएशिया, 3 टफेस्ट टीम। और किसी भी आप ग्रुप में देख लें तो ये आपको ऐसी इतनी टफ टीम नहीं आएंगी, कोई थोड़ा मिक्सचर है। हाँ, जैसे अब अर्जेंटीना का देखें ग्रुप कितना इजी है, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, पोलैंड तो कोई चीज ही नहीं है अर्जेंटीना के सामने। अदरवाइज अगर आप स्ट्रेंथ पे देखें तो ठीक है, मगर ये कनाडा के लिए बेल्जियम, मोरक्को एंड क्रोएशिया तीनों बड़ी टीम, मगर ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है, नहीं, मतलब ड्रॉ निकलते हैं, तो ड्रॉ निकलते हैं। हाँ जी, किस्मत हमारी जी। तो मेसी साहब वहां पे पहुंच गए हैं। मेसी साहब ये चाहते हैं कि जी ये जैसे डेगो मैराडोना जो है इनके अर्जेंटीना के सुपरस्टार, उन्होंने जैसे वर्ल्ड कप जीता था, ये भी जीते। बहरहाल अब देखेंगे क्या होगा। इसी तरह जो है ये इनका मैच जो है सऊदी अरेबिया के साथ है ट्यूसडे को, ग्रुप सी का, तो अब देखेंगे उसमें क्या करते हैं। फ्रांस जो है जी, फ्रांस की टीम भी पहुंच गई है और ये भी चाहते हैं कि इन्होंने भी जो है ये कप अपना जीतना चाहते हैं। ये भी चैंपियंस रह चुके हैं। और लेकिन जो है वो 10 मेंबर इनकी जो टीम है उसके अंदर मुश्किल ये है कि जो इनके कुछ स्टार्स थे फ्रांस के, जैसे कि ह्यूगो लॉरिस और एम्बेपे और ग्रिजमन, ये नहीं है इनकी टीम में, तो इसको ये लोग ये इसको बड़ा जो है मिस करेंगे। और उसके अलावा जो है नहीं, ये हैं सॉरी, इनकी टीम में पॉल पॉगबा नहीं है, पॉगबा नहीं है और कांटे नहीं है, ये लोग हैं। लेकिन पॉगबा और कांटे, पॉगबा जो है ना, पॉगबा बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, वो और कांटे दोनों को मिस करेंगे। और जो है ये करीम बेंजेमा जो है शायद हो सकता है कि वो भी इनको ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा जो वेल्स वाले हैं वो भी बड़े अरसे के बाद 64 ईयर्स के वेट के बाद अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है इनका जो वो मैड्रिड का विंगर था ना पहला जो खेलता होता था, ये बेल, तो वो इनके पास है। तो अब देखेंगे कौन सी टीम जो है वो अच्छा करेगी। अच्छा, मैं फिर से ये रिपीट कर दूं कि इनका जो फ्रांस की टीम में लोरिस, एम्बेपे और ग्रिजमन हैं, लेकिन ये मिस करेंगे पॉगबा और कांटे को, जो है उसको करेंगे। ये थी आज की न्यूज़ एंड बस इतना ही टाइम रह गया कि आपसे अल्लाह हाफिज़ कह दे।